हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 कराने जा रहा हूं, जिसका चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एजीएम इंक्लूडिंग रोल ऑफ सीएस हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके टॉपिक सबसे पहले आ रहा है इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर रेमेडी इज एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग। अगर बुक्स इनकम्प्लीट है तो प्रॉपर उसकी रेमेडी क्या है कि मीटिंग को एडजॉर्न कर दिया जाए। वेयर द अकाउंट्स आर नॉट रेडी फॉर बीइंग प्लेस्ड बिफोर द एजीएम, नॉन होल्डिंग ऑफ द मीटिंग इज एन ऑफेंस। तो आप मीटिंग तो पोस्टपोन नहीं कर सकते। द एक्सक्यूज दैट द अकाउंट्स आर नॉट कंप्लीट इज नॉट लीगली एक्सेप्टेबल। ये कानूनी रूप में सही नहीं है कि आपके अकाउंट्स नहीं बने हुए इसलिए आप मीटिंग को पोस्टपोन या करवाओ, होल्ड ही ना करो। ठीक है। सो द प्रॉपर कोर्स शैल बी टू होल्ड द मीटिंग विद द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। जो भी टाइम लिमिट गिवन है उसमें मीटिंग को बुलाना पड़ेगा और फिर वहां पे एडजॉर्न करनी पड़ेगी, खारिज करनी पड़ेगी मीटिंग, लोगों को ये बताते हुए कि हम इस डेट को मीटिंग करेंगे, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लीगली एक्सेप्टेबल है ही नहीं है कि आप मीटिंग ही ना कन्वीन करो सिर्फ इसलिए कि आपके अकाउंट्स इनकम्प्लीट हैं। ठीक है। और जब तक आप एक्सपेक्टेड हो जाए कि कब आपके फाइनल अकाउंट्स रेडी होंगे तब उस कंसिडरेशन में ही आपको डेट देनी चाहिए अगली, बट मीटिंग कॉल करके मेंबर्स को वहां इन्फॉर्म करके ही एडजॉर्न करनी है। नॉन होल्डिंग ऑफ मीटिंग की तो प्रोविजन है ही नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एडजॉर्न एजीएम, इसका क्या प्रोसीजर है? जो खारिज हो गई थी मीटिंग दोबारा करनी है, अब कैंसिल कर दी थी, उसका क्या प्रोसीजर है? द एजीएम मे बी एडजॉर्न बाय द चेयरमैन इफ द मीटिंग बोनाफाइड सो डिसाइड्स। In case of the adjourned meeting, if there is any change of the date, time, place of meeting, the company shall not less than 3 days notice to the members, either individually or by publishing an advertisement in the newspaper which is in circulation at place where the registered office of the company is situated. Voting right of members shall be determined as at the time of meeting and not as they would have been if the meeting had been held within the prescribed time. ठीक है जी। और उसके पावर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल क्या है? टू कॉल द एजीएम, ईदर कॉल डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ द जर्नल मीटिंग, जहाँ तो वो सीधा मीटिंग बुलाएंगे, या फिर डायरेक्ट करेंगे कि मीटिंग को बुलाया जाए, इंस्ट्रक्शंस पास करेंगे। इट मे गिव सच डायरेक्शन एज इट थिंक फिट इन दिस रिगार्ड। द ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट दैट वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन एंड एजीएम हेल्ड एट द डायरेक्शन ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल बी रिगार्डेड एज एन एजीएम। और उसकी पेनल्टी क्या होगी? इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन होल्डिंग द मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड एवरी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹1,00,000 एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट विद द फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5,000 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ठीक है बच्चे, ये फाइन लगेगा उसको, कंपनी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन की स्पीच के बारे में क्या विचार है? सो चेयरमैन स्पीच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। ये कोई कानून नहीं है कि चेयरमैन स्पीच देंगे ही देंगे, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन, क्योंकि ही इज़ द हेड ऑफ द कंपनी। तो ये कहा जाता है, ये कस्टम है, ये ट्रेडिशन है कि उनको कुछ ना कुछ तो कंपनी के बारे में बोलना ही पड़ेगा पूरी साल की परफॉर्मेंस को लेके। Basically, the chairman's speech to give details or highlight aspects which are not covered in the director's report। कम से कम उसको उन चीज़ों को हाईलाइट करना है, बताना है जो उसमें कवर्ड नहीं है। एंड लेटर डॉक्यूमेंट इंक्लूड द स्टैचुरी, और स्टैचुरी इन्फॉर्मेशन तो है ही है। तो फिर उनकी मीटिंग में, उनकी स्पीच में मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी जो एजीएम में वो स्पीच देंगे? रिव्यू ऑफ द कंपनीज वर्किंग, प्रोग्रेस ड्यूरिंग द ईयर, डिफिकल्टीज एंड कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, measures initiated to overcome such difficulties and immediate and future prospects of the company। और ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस कैसे होगा एजीएम का? द मीटिंग शुड बी हेल्ड ईदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और हेल्ड एट अ प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। shall not be held on a public day, shall be convened during the usual business hours
फर्स्ट आइटम फॉर कंसिडरेशन एट एजीएम इज एडॉप्शन ऑफ द अकाउंट्स। ये नोटिस में ड्राफ्ट करना है आपको, ठीक है। तो ये अकेले अकेले जितने मैं हेडिंग बता रहा हूँ ये अकेले अकेले क्वेश्चंस बनेंगे बच्चे आपके, ठीक है जी। तो आपको उसी तरीके से इसको तैयार करना है, ठीक है बच्चे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन केस इट इज प्रपोज टू ट्रांजैक्ट एनी स्पेशल बिजनेस एट द एजीएम then the resolution must be set out for each of the item proposed to be considered, and notice should be under proper authority. The gap between the date of notice and the date of meeting shouldn't be less than 25 days, so that after excluding 48 hours, if special business is proposed to be transacted, the explanatory statement under section 102 of the act must be attached to the notice. A report on the AGM. Every listed company required to prepare a report on such each AGM, including the confirmation to effect that meeting was convened, held and conducted as per the provisions of the act, and जो rule बनाए गए हैं under this, a copy of the report is to be filed with the registrar within 30 दिन of the conclusion of the AGM, including the prescribed fees। मतलब include with या along with the prescribed fees, फीस भी साथ में देनी पड़ेगी भैया। The report shall be prepared in the following manner. A report under this section shall be prepared in addition to the minutes of the AGM. The report shall be signed and dated by the chairman of the meeting. So the report shall contain the detail in respect of the conduct of the meeting. A report shall contain fair and correct summary of the proceedings of the meeting. So next क्या है बच्चा? प्रैक्टिकल वर्क सेक्रेटरियल ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है जी, इन कनेक्शन विद द एजीएम। द टर्म सेक्रेटरी हैज बीन डिफाइंड इन द एक्ट 2013। द कन्वीनिंग ऑफ द एजीएम इज रिकरेंट अफेयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर होल्डिंग द एजीएम। ही इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन एंड ड्यूटीज इन दिस कनेक्शन। The entire secretarial work may be divided into following 3 sections. पहला क्या है? Preparation of AGM secretarial work before the meeting. उसके बाद the secretarial work during the course of AGM. उसके बाद है secretarial work immediately after the AGM. ठीक है बच्चों? And after that preliminary duties before the meeting क्या है? ठीक है, तो ये जो है 3 केसेस में हिस्सों में जो हमने बांटे हैं, अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? बिफोर द मीटिंग वाले प्रिलिमिनरी ड्यूटीज बिफोर द मीटिंग क्या है? टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स, टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, सबमिशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, टू ड्राफ्ट द वेरियस डॉक्यूमेंट्स। आई डोंट थिंक कि इसकी मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन करने की जरूरत पड़नी चाहिए कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है और बीकॉम के हर बच्चे को समझ लग रही होगी कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो देयर इज नो नीड टू बी एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। टू फिक्स द शेड्यूल ऑफ द एजीएम, टू फिक्स बोर्ड मीटिंग, टू फाइनलाइज द एजीएम, टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज, अरेंजमेंट फॉर प्रिंटिंग, टू इशू नोटिस ऑफ एजीएम, टू फिक्स एजेंडा of the meeting, publication and notice of closure of register of members, to prepare the list of the proxy forms and to prepare डिविडेंड लिस्ट। किन किन को डिविडेंड देना वो सारी लिस्ट। तो ये 13 पॉइंट्स है, कैसे आपको याद रखने हैं, इंटरेस्टिंग से पॉइंट है, सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। ये नॉर्मल बिजनेस है, जो बिजनेस ट्रांजैक्ट होना होता है उसी के बारे में बिफोर मीटिंग इसकी पूरी प्रिपरेशन पहले ही कर ली जाती है, ठीक है जी। चले अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एट द मीटिंग, सो एट द मीटिंग क्या होगा? टू कलेक्ट अटेंडेंस स्लिप्स, मेंबर्स की स्लिप्स लेनी है अटेंडेंस की, वो आए हैं। टू असिस्ट द चेयरमैन इन एसरटेनमेंट ऑफ द कोरम, टू रीड द नोटिस ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन की स्पीच पढ़ी जाएगी। ड्यूटी टू रीड डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, टू असिस्ट द चेयरमैन इन आंसरिंग द क्वेरीज, ड्यूटी टू टेक नोट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। ये सारे काम सेक्रेटरी वर्क होते हैं, ठीक है बच्चे। ये आप सेक्रेटरी को देखना, कंपनी सेक्रेटरी को, ओके बच्चे। तो लास्ट पॉइंट आ गया हमारा आफ्टर द मीटिंग। सो सबसे पहले आएगा प्रिपेयर मिनट्स, डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इन द सेपरेट बैंक अकाउंट, टू मेक अरेंजमेंट फॉर द इशू ऑफ डिविडेंड वारंट्स, डिपॉजिट द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, टू फाइल कॉपीज ऑफ द फाइनल अकाउंट्स विद द रजिस्ट्रार, ठीक है बच्चों। और उसके बाद अगले जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ये देखिए 26 पॉइंट नंबर क्या है कि टू प्रिपेयर एनुअल रिटर्न्स, टू
गेट द स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्टर्ड। तो गाइज इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे कंक्लूड होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर इसका 5A EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग्स इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द CS। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।